म्यूट करो। ओके, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे आएंगे हम लोग, और वो कंप्लीट होने के बाद इंटरनल। ये टॉपिक जरा अच्छे से पढ़ लो। मैंने बोर्ड का पेपर आपको भेजा ही है सबको, आप देखो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा पेज भर लिखना है, कुछ भी जरूरी नहीं। इस बोर्ड का पेपर है ना, 1 लाइन 1 सेंटेंस एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहता है, बस 1 और 2 लाइन, 2 और 3 लाइन ऐसा ही है। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक रीड करना है, और टेक्स्ट बुक में जो कंसेप्ट दिया है वो समझना है। ओके, तो अभी ना, और लास्ट के 5-10 मिनट्स रहेंगे ना, तो मुझे याद दिलाना, क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेना है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पहला पढ़ाती हूँ, जो टेक्स्ट बुक में दिया है। टेक्स्ट बुक में भी देखो, नोट्स में भी देखो, अगर आपके पास नोट्स है तो। The external structure of human heart. That human heart has how many chamber? 4 chamber. तो 4 chamber, 2 superior chamber are called as atria. तो जस्ट मैं पहले डायग्राम वाइज को एक्सप्लेन करती हूँ कि ह्यूमन हार्ट 2 चेम्बर है, और डिवाइडेड इनटू किसमें है, 2 सुपेरियर चेम्बर एंड इंफेरियर चेम्बर। तो बेसिकली सपोज हमने इस तरह से एक लाइन बनाई, एक स्टैंडिंग लाइन। हार्ट ड्रॉ करने के लिए 3D डायग्राम में सोचो पहले, फिर उसके बाद ये है सेकेंड लाइन। तो ये जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिश्चियन लोगों में क्रूस कैसे ड्रॉ करते हैं, वैसे मैंने ये क्रूस ड्रॉ किया। अब इसमें क्या हुआ, ये जो वर्टिकल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, जिसकी वजह से एक्चुअली 4 चेम्बर हो गए ना, 1 2 3 4। लेकिन जो ऊपर के 2 चेम्बर बन गए, कंपार्टमेंट बन गए, इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहेंगे, सुपेरियर। देखो इसकी वजह से आपको डायग्राम कैसे ड्रॉ करना वो भी आइडिया आ जाता है। अपर के 2 छोटे हैं, और नाम इसी से मालूम पड़ता है, सुपेरियर भी है और स्मॉल इन साइज भी है। फिर उसके बाद जो नीचे 2 आ गए, वो थोड़े नीचे आए ना, डाउनवर्ड आए, तो इसलिए उन्हें नाम दिया इंफेरियर। उन्हें क्या कहा, इंफेरियर। और स्मॉल साइज में है तो ये कैसे हो गए, लार्ज साइज में। तो किसी भी चीज को सुपेरियर और स्मॉल बोल नहीं सकते, इसलिए वो 2 चेम्बर को नाम दिया अट्रिया, या तो उसे हम कहते हैं ऑरिकल। तो ब्रेन, ये जो हार्ट है, वो जैसे ईयर मतलब जैसे कैसे कहेंगे, डॉग के ईयर कैसे रखते हैं, कान जैसे लगता है, तो इसलिए उस पार्ट को नाम देते हैं ऑरिकल। कान जैसे रहते हैं ना डॉग के ऐसे, तो ये एक और ये एक कान जैसा लगा, तो इसलिए उस नेम से आया ऑरिकल। और नीचे के 2 जो है उन्हें नाम दिया वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के मेन 2 पार्ट क्लियर हुए, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऑरिकल के फिर 2 चेम्बर भी क्लियर हुए। अब 2 में से एक जगह को राइट बोलना पड़ेगा, एक जगह को लेफ्ट बोलना पड़ेगा। अब ये देखो, ये मेरा हाथ है ना, तो ये मेरा राइट साइड है, लेकिन इस डायग्राम का ये एक्चुअली लेफ्ट साइड है। आया समझ में, इस डायग्राम का, क्योंकि टेक्स्ट बुक को उल्टा पकड़ा है ना, फेस टू फेस। हाँ समझो, आप अभी मैं हूँ यहाँ पे, और मेरे सामने कोई खड़ा रहेगा, तो वो उल्टा खड़ा रहेगा ना, तो मेरा राइट साइड होगा, वो उसका लेफ्ट साइड होगा। सामने शेक करने जाएंगे तो राइट टू राइट करने जाएंगे तो अपोजिट लगेगा। तो वैसे ये लेफ्ट पार्ट हो गया, क्योंकि बच्चे डायग्राम में यहीं पे मिस्टेक करते हैं। और ये हो गया राइट पार्ट। तो हम लोगों ने इससे कहा राइट फर्स्ट चेम्बर, ये राइट सेकेंड चेम्बर सपोज ऑरिकल का। फिर ये वेंट्रिकल का राइट फर्स्ट चेम्बर, और ये वेंट्रिकल का राइट सेकेंड चेम्बर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? चैट करो थोड़ा सा बीच में, तो मैं आगे जा सकती हूँ। तो एक्सटर्नल में मुझे ये 4 पार्ट बताने थे, तो देखो फिर से बताती हूँ। द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हाँ ओके, द हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, थैंक यू। हाँ, 2 सुपेरियर चेम्बर आर कॉल्ड एज ए अट्रिया, और दे आर कॉल्ड एज ए ऑरिकल। ये पॉइंट क्लियर हुआ। लोअर 2 सुपेरियर आर कॉल्ड एज ए इंफेरियर, 2 आर कॉल्ड एज ए वेंट्रिकल्स। तो जो नीचे के 2 इंफेरियर थे उन्हें नाम दिया वेंट्रिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, उसी के बारे में चल रहा है अपना। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय अट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव और कोरोनरी सल्कस बाय ट्रांसवर्स कहा है ना। तो देखो, ये ऊपर वाला ऑरिकल है और ये नीचे वाला वेंट्रिकल है, ये दोनों सेपरेट हुए हैं एक्चुअली। तो ये दोनों सेपरेट हो गए, मतलब ये लाइन आई, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है ना, मराठी तो उसको बोलते हैं आडवी लाइन, या तो क्या बोलेंगे, बीच में से निकाला, आड़ा बोलेंगे हिंदी में, तो मुझे याद नहीं वो वर्ड को क्या कहते हैं, मतलब वो ऐसा कट करेगा।
जैसे ये पेंसिल है हमारे हाथ में, तो पेंसिल को ऐसे कट करेंगे, ऐसे चाकू पीसेस करेंगे, तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स। तो ये जो ट्रांसवर्स है ये किसके बीच में है? ऊपर वाला ऑरिकल और नीचे वाला वेंट्रिकल। सो इसलिए कहते हैं ट्रांसवर्स ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये पहली ट्रांसवर्स है, किसके बीच में है? ऑरिकल और वेंट्रिकल के, इसलिए उसे नाम दिया ट्रांसवर्स ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और उसे नाम दिया ग्रूव, और उसे नाम दिया कोरोनरी सल्कस। हार्ट के अंदर कोरोना मतलब हार्ट का खुद को ब्लड प्रोवाइड करने वाली एक आर्टरी और वेन रहती है, जो जहां से आती है, दैट इज कॉल्ड एज ए कोरोनरी सल्कस। यहाँ से दिखती है वो, तो इसलिए उस सल्की को, उस ग्रूव को नाम दिया कोरोनरी सल्कस। ग्रूव मतलब क्या? सपोज ये मेरी नोटबुक है, इसका ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और राइट और लेफ्ट साइड में ये जो है, ये बीच में लाइन आ गई ना, अब ये ग्रूव है, इसे कहते हैं ग्रूव। तो किस में है वो? दो के बीच में है, एक राइट पेज और एक लेफ्ट पेज। वैसे ही सपोज ये कौन है? ऑरिकल है, और ये कौन है? वेंट्रिकल। अगर नोटबुक को मैंने ऐसा पकड़ा तो एक हो गया ऑरिकल, एक हो गया वेंट्रिकल, और ऑरिकल और वेंट्रिकुलर में ग्रूव आ गई, जो लाइन आ गई, उस ग्रूव को नाम दिया ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए कहा ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ट्रांसवर्स सेप्टम। या तो उसे नाम दिया ग्रूव, या तो उसे कहा सल्की, सल्कस, उसे कहते हैं कोरोनरी सल्कस। ये सब मैं क्यों एक एक लाइन आपको डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैंने 2019 का बोर्ड का पेपर डाला है, आपने सबने देखा होगा, तो देखो उसमें नीचे क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, मतलब लास्ट वन 31 32 जो 4-5 मार्क्स का दिया है, तो वो जो है ना 2-3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो उसमें देखो 5 मार्क्स में वहां पे 1 वर्ड ही आंसर है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में। फिर वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय एक्सटर्नल इंटीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्की। अब ये वेंट्रिकल्स है ना, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये जो दो सेपरेट हो गए, वो दोनों के बीच में से, इसमें से सेपरेट हो रहे हैं। तो ये इनके बीच में जो सेप्टम है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों सेपरेट हो गए। सेम ऐसे ही अभी मैंने ये नोटबुक पकड़ा है, तो ये वेंट्रिकल राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, कि दोनों के बीच में ये लाइन आई। फिर उसके बाद देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्लियर हो गया। फिर कोरोनरी आर्टरी एंड वेन रन थ्रू दिस सल्की। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करने वाली, हार्ट एक मिस्टिक ऑर्गन है समझो, ये हार्ट, ये मेरा फिंगर जैसा एक हार्ट है। तो सपोज ये दिख रही है वेन्स, आप सबकी ब्लड में दिखती है, बॉडी में दिखती है। अब ये यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से इसका ओरिजिन है ना, तो यहाँ से जहां से वो आ रही है, उस ओरिजिन को नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड एज ए सल्की। इस ग्रूव को यहाँ से जहां से जो आ रही है उसे कहा है सल्की। तो वहां से, हाँ मैं एक्चुअली बताना क्या चाहती थी, ये हार्ट है। अब ये हार्ट मतलब ऊपर वाला क्या है? हार्ट वॉल है, समझो ये मेरा बॉडी ही हार्ट है। समझ में आ रहा है आप सबको? ऊपर का पेरिकार्डियम निकाल दिया मैंने। अब ये जो है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, ऐसा 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 काम करेगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। लेकिन किसकी वजह से करेगा? तो ये मसल की वजह से करेगा। तो ये मसल को सप्लाई देना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, उसको भी तो ब्लड मिलना चाहिए। तो उसको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके ब्लड प्रोवाइड करने वाली को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी एंड वेन। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी थ्रू द सल्की। सुनो स्टूडेंट, सबको क्लियर हो रहा है क्या? मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ, मतलब ये दिखने में दिख रहा है आपको इंटरनल, लेकिन वो है एक्सटर्नल इस तरह से। सपोज हाँ ये ठीक है, ये मेरा हाथ है ना, ये देखो क्लियर है। अब ये एक्चुअली हार्ट इस तरह से पूरा बंद, अब आपको दिख ही नहीं पा रहा है, तो मैंने क्या किया, हार्ट का ये कंपार्टमेंट निकाल दिया। हाँ अब निकाल दिया, तो ये हार्ट का सपोज राइट पार्ट है, ये हार्ट का लेफ्ट पार्ट है। सबको क्लियर हो रहा है? जस्ट मैं हाथ ही मेरा मॉडल यूज करती हूँ। ये हो गया राइट ऑरिकल, इसे कहेंगे राइट ऑरिकल। पिक्चर भी मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मालूम नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद ये है राइट वेंट्रिकल।
सेम यहाँ पे भी राइट, यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल आएगा और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो ये है राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हुआ एक्सटर्नल, अभी मैं अंदर गई ही नहीं हूँ, ऊपर से बता रही हूँ। अब ये दो क्यों हुए? क्योंकि इन दोनों के बीच में ये ग्रूव हो गई। ये ग्रुप का नाम है इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ऐसी सेप्टम। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दो पार्ट क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे भी ग्रू है ऐसे, जिसका नाम है इंटर ऑरिकुलर ट्रांसवर्स सेप्टम। क्योंकि ये ऐसी है ना, क्या बोलेंगे इसे, ट्रांसवर्स कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल, हाँ ये वर्ड ठीक है। और ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस तरह से दैट इज कॉल्ड एज ए कोरोनरी, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ। नाउ और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का पार्ट देखो, पल्मोनरी ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड एओर्टा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होता है, द पल्मोनरी ट्रंक अराइज फ्रॉम, तो यहाँ पे ये पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा दिया, ये हुआ राइट ऑरिकल, ये हुआ लेफ्ट ऑरिकल, ये और कप्पे में कप्पे ले लो, हाँ ये हो गया सपोज राइट, क्या कहा मैंने यहाँ पे, वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसे कैरी करता है? लंग्स को कैरी करता है ना, तो इसे कहेंगे पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक ब्लड किसे लेके जाएगा? लंग्स को लेके जाएगा। और यहाँ से दूसरी पाइपलाइन है, वो बाहर से दिखती है इसलिए एक्सटर्नल है, इसका नाम है एओर्टा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। क्लियर हो रहा है आपको? जो मैं बता रही, बाहर का स्ट्रक्चर चल रहा है लेकिन दिखाने में अंदर का लग रहा है आपको। मतलब देखो मेरे पास मॉडल है लेकिन वो मॉडल वो लाइन में आ जाता नहीं, रेंज में आ नहीं रहा है। तो देखो ये पहला एक चेंबर हो गया ऑरिकल, ये दूसरा चेंबर हो गया ऑरिकल, ये तीसरा चेंबर हो गया सपोज राइट वेंट्रिकल, चौथा चेंबर हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। कंपे है ऐसे 3 डिवीजन में ले लो, एक बैग है, एक बैग है, एक बैग है, ये एक बैग है। अब इस बैग की जो पाइपलाइन है जो इस तरफ जा रही है, बाहर से दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी आर्टरी, या तो उसे कहेंगे पल्मोनरी ट्रैक्ट। और इस बैग की जो पाइपलाइन है, इस बैग में जो ब्लड है वो बाहर निकलने वाला है, ये जिससे निकलेगा वो है एओर्टा। ये एक्सटर्नल, ये बाहर से दिखता है। अब ये 4 बैग को मैंने जिससे जोड़ा है, उसमें से एक वर्टिकल है, एक परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ट्रांसवर्स लाइन, और जो वर्टिकल परपेंडिकुलर है उसे नाम दिया ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर, क्या कहेंगे, बोलो, लैटरल ट्रांसवर्स ग्रूव। और इसको हार्ट को मैकेनिज्म करना है, पंपिंग करना है, तो इसको खुद को ब्लड की जरूरत है, इसलिए जो दिखती है दैट इज कोरोनरी आर्टरी, वो यहाँ से यहाँ पूरी बॉडी पे लंग्स की घूमती है, क्योंकि सॉरी हार्ट के, क्योंकि इसे पंप करवाना है, पूरे मसल्स में अंदर तक जाएगी ताकि वो मसल को इंफॉर्मेशन देगी, ऑक्सीजन कैरी करेगी, ये सब करेगी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एक्सटर्नल टेक्स्ट बुक भी है आपके हाथ में। पल्मोनरी ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेजेंट ऑन दी एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। ये भी क्लियर हुआ? ऊपर है ना एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट से फिर से बताऊं एक बार, ये ऑरिकल हुआ, ये एक ऑरिकल हुआ, ये वेंट्रिकल हुआ, ये वेंट्रिकल से किसे भेज रहे हैं हम लोग? पल्मोनरी ट्रंक को, तो एंटीरियर साइड से जा रहा है। ये दूसरा वेंट्रिकल हुआ, जस्ट रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें से कौन निकल रहा है? एओर्टा। तो एक्सटर्नल, तो पिक्चर टेक्स्ट बुक की पिक में देखो आपको और भी क्लियर होगा। पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट, तो पल्मोनरी ट्रंक जैसे ही बाहर जाएगी इसमें से निकलेगी ये राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। ये सपोज इसमें से जो भी पाइपलाइन बाहर निकलेगी वो दो में डिवाइड होगी, दैट इज राइट एंड द लेफ्ट, क्योंकि दोनों लंग्स की तरफ उसे जाना है। एंड एओर्टा डिवाइडेड इनटू 3 चेंबर, दैट इज असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एंड सिस्टेमिक एओर्टा। देखो तो मैंने क्या क्या पढ़ाया, ऑरिकल के बारे में पढ़ाया, वेंट्रिकल के बारे में पढ़ाया, फिर ट्रंक के बारे में, उसमें से जो बाहर निकलते हैं उनके बारे में पढ़ाया,
अब ये एक एमसीक्यू मैंने साइड में लिख के भी रखा है, एमसीक्यू में पूछने के चांसेस है डीपली। लिगामेंटम आर्टेरियोसम जॉइंट्स द पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टेमिक आर्च। तो ये जो दो ट्रंक जाती है ना, एक दूसरे से ओवरलैप होके जाती है, तो दोनों कहीं मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। तो दोनों, जैसे ये पेन और ये पेंसिल है, ये दोनों को मुझे बाइंड अप करके रखना है, तो दोनों को ज्वाइंट करके रखना पड़ेगा। तो दोनों हिले ना, इसलिए अंदर से कनेक्ट होके रहते हैं। अंदर से मतलब ऊपर से ही, या ऊपर ही ऊपर चिपके रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। दैट इज बाय द लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ये क्वेश्चन आ सकता है, लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या है। एमसीक्यू आज कौन पेपर निकालेगा? अभी मैं बताती हूँ कौन निकालेगा। मैं देखती हूँ पार्टिसिपेंट्स। गायत्री, आप कोशिश करोगे? गायत्री, तुला जमेल क्वेश्चन पेपर काढायला? गायत्री, मला रिप्लाय देशील तर? ओके, चालेल. सगळे वन सेंटेन्सचे क्वेश्चन काढा बाळा. The ligamentum arteriosum joins the pulmonary trunk and systemic arch. नंतर पुढे नेक्स्ट वन, remains of an embryonic duct called as a ductus arteriosus. म्हणजे हे क्वेश्चन्स बनतील बघा एमसीक्यू ला, सगळ्यांचे पाठ होतील त्यामुळे. रिमेंट ऑफ, जेव्हा हार्ट बनते, हार्ट फॉर्मेशन होतं, सगळ्यांना लक्षात येते? तर हार्ट फॉर्मेशन होताना एम्ब्रियोनिक कंडिशन मध्ये होते ना, मेसोडम पासून. तो वो मेसोडमची काहीतरी रिमेंट राहतो. म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल आपल्या ह्या फिंगर आहेत, पण या फिंगरला हा रिमेंट आहे, की हा नक्की फिंगर आहेत का अगोदर काही दुसरं पार्ट होता. सेम तसं इथे आहे, की हार्ट जेव्हा डेव्हलप होतोय, जेव्हा हार्टची फॉर्मेशन होते, तर हार्टचा रिमेंट्स जो आहे, तो जो फॉर्म आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए डक्टस आर्टेरियोसस. म्हणून हे एमसीक्यू ला बघा, एमसीक्यूचा एक पहिला क्वेश्चन बनेल लिगामेंटम आर्टेरियोसम, आणि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप होके मालूम पड़ता है वहां से डेवलप हुआ है, तो उस पार्ट को कहेंगे डक्टस आर्टेरियोसस. आणि राइट अट्रियम रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना केवा ऑन डॉर्सल साइड. अब देखो, मैंने इसे राइट अट्रियम कहा था ना, इस हैंड को, तो यहाँ पे थंब है, तो थंब को कहेंगे सुपेरियर वेना केवा. और यहाँ पे व्रिस्ट है, व्रिस्ट, ये व्रिस्ट आया, तो व्रिस्ट को कहेंगे इंफीरियर वेना केवा. तो ये राइट ऑरिकल ऊपर से भी ब्लड लेगा, ब्रेन से, शोल्डर से, ऊपर वाले पार्ट से, तो वो सुपेरियर वेना केवा से लेगा. और जो नीचे से लेगा उसका नाम है इंफीरियर वेना केवा. तो इस तरह से ये है बाहर के स्ट्रक्चर. तो पल्मोनरी वेन ओपन इनटू लेफ्ट अट्रियम ऑन द डॉर्सल सरफेस. तो ये जो लेफ्ट अट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट अट्रियम, यहाँ पे वो ओपन होगी. तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन शॉर्ट क्या क्या पार्ट हुए वो बताती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना. इसलिए बाहर वाला स्ट्रक्चर हमें पहले क्या मालूम हुआ, ये ऑरिकल है. तो मैंने पहले क्या बोला था, मैं आर्टेरियोसम को ड्रॉ करती हूँ. ये पहला वाला स्टैंडिंग ड्रॉ किया, तो उसे कहेंगे लैटरल ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ग्रूव. पहला यीशु ख्रिस्त, वो जो क्रिस्ट यूज करते ना, क्राइस्ट, वो वाला. ये दूसरा ड्रॉ किया ट्रांसवर्स, जिसे नाम दिया ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ट्रांसवर्स ग्रूव. तो मैंने पहले 2 ग्रूव ड्रॉ किए. ये दो ग्रूव की ड्रॉ करने की वजह से, लाइन ड्रॉ करने की वजह से, यहाँ पे भी एक और एक लाइन ड्रॉ होती है, डीप ग्रूव होती है. इसे कहा जाता है कोरोनरी सल्कस. ये सब बाहर से दिख रहा है हाँ हमें, ये उसकी वजह से बाहर वाला एक पार्ट दिखने लगा जिसका नाम है राइट ऑरिकल. जिसने ऊपर से ब्लड लिया वो है सुपेरियर वेना केवा, नीचे से ब्लड लिया इंफेरियर वेना केवा. अब अभी मैंने जो लास्ट वाला लाइन पढ़ा था ये है पल्मोनरी वेन. ये 1, ये 2, और पीछे से आएगी 3 और 4. ये 4 पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल ब्लड लेगा. क्लियर हुआ? तो देखो पहले क्या हुआ, 2 लाइनमेन, एक ग्रूव हो गई, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर लैटरल, ये ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ट्रांसवर्स, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, तीसरा कोरोनरी सल्कस, चौथा पॉइंट हुआ राइट ऑरिकल हुआ, पांचवा पॉइंट लेफ्ट ऑरिकल हुआ, छठा पॉइंट राइट ऑरिकल को ब्लड कहां से आया, सुपेरियर वेना केवा, सातवां पॉइंट आया इंफेरियर वेना केवा.
फिर लेफ्ट ऑरिकल को ब्लड कहाँ से आया, तो वो आया पल्मोनरी वेन्स से, वो हो गया 8th पॉइंट। फिर अब ये जो ग्रूव थी इससे नीचे भी वेंट्रिकल बना है, तो इसको नाम दिया राइट वेंट्रिकल, इसको नाम दिया लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जा रहा है, इम्प्योर है ना, डीऑक्सीनेटेड है, तो वो जहां जा रहा है राइट वेंट्रिकल का ब्लड, वो जो पाइपलाइन है उस पाइपलाइन का नाम है पल्मोनरी ट्रंक। ये पाइपलाइन है जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक, ये डिवाइड होती है। और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो ब्लड जा रहा है उस पाइपलाइन का नाम है एओर्टा, ये 3 में डिवाइड होता है। इस तरह से आया ये इंफॉर्मेशन। हम कहाँ पे आए थे, 8th में। फिर ये 9th आया, पल्मोनरी क्या कहा मैंने, ट्रंक, या तो पल्मोनरी उसे आर्टरी कहेंगे। ये आया 10th वन, दैट इज कॉल्ड एज एओर्टा, डिवाइडेड इनटू 3 के नाम भी दिए हैं, तो ये हो गया 11 पॉइंट। ये दोनों जिससे कनेक्ट होते हैं वो एमसीक्यू के लिए, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। जब एम्ब्रियो हार्ट को फॉर्म करता है दैट पार्ट इज डक्टस आर्टेरियोसस। और ये तो मैंने अभी बता दिया कि राइट एट्रियम रिसीव कहाँ से करेगा, इस तरह से 12-13 पॉइंट्स होते हैं, मोर देन दैट। और ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ क्या क्लियर हुआ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। किसी को इसमें डाउट है क्या, मुझे बोलो अभी। क्लियर हुआ सबको? अगर क्लियर हुआ तो मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछूंगी अभी आपको। ओके क्लियर, ईश्वरी शाबाश। क्लियर, कृषिका हाँ। ओके, तो ये कल हमने पढ़ा था हार्ट वॉल, देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी लेती हूँ। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये क्लियर हुआ। फिर अब भी मैंने जो पढ़ाया वो कौन सा हुआ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये पॉइंट क्लियर हुए। कोरोनरी सल्कस, एट्रियोवेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर। अभी ना क्लियर है ना, आवाज बीच में बंद हुआ ऐसा लगा। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट दिख रहा है अभी, इसमें देखो डायग्राम में दिया है, ये 3 में डिवाइड हुआ है एओर्टा, 1 2 3। फिर उसके बाद ये 2 सुपर मतलब पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड हुआ, ये बैक साइड से आ रहे हैं पल्मोनरी वेन, 1 2 3 4। ये डायग्राम बोर्ड में नहीं पूछा जाता मोस्टली, इस साल तो मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये वेंट्रल व्यू है, सॉरी डॉर्सल व्यू। डॉर्सल मतलब क्या कहना है, हमारा जो हार्ट है ना चेस्ट के अंदर है, तो चेस्ट के अंदर है तो पीछे वाला जो डायग्राम हमारा जो बैकबोन है उस बैकबोन को हम बोलते हैं डॉर्सल। तो हार्ट का जो बैक साइड है, दिस इज द बैक साइड ऑफ हार्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज ए डॉर्सल व्यू। और ये जो सामने से दिखेगा दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रंट व्यू ऑफ द हार्ट। आया समझ में? तो ये फ्रंट व्यू दैट इज कॉल्ड एज ए एंटेरियर व्यू। तो इसमें देखो ये जो दिख रही है ये है कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन, ये जो ग्रूव है दैट इज कॉल्ड एज ए कोरोनरी सल्कस। फिर उसके बाद ये है ऑरिकल, एक ही साइड का दिख रहा है, दूसरा दूसरी तरफ रहेगा, ये वेंट्रिकल है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है देखो ये दिस, इसको लेबलिंग भी मिल रहा है देखो, पल्मोनरी ट्रंक। यहाँ पे देखो ये है क्या है, पल्मोनरी ट्रंक विच इज डिवाइडेड इनटू यहाँ पे 1 और यहाँ से यहाँ जा रही है वो 2। फिर ये एओर्टा बाहर निकल रहा है और एओर्टा डिवाइडेड इनटू 3, 1 2 एंड 3। ये जो ऑरिकल है ऊपर से ब्लड ले रहा है देखो, सुपेरियर वेना केवा, और यहाँ पे नीचे है देखो इंफेरियर वेना केवा। तो जितने नाम आपको समझ में आए देखो इंफेरियर वेना केवा, उतने पे ही ध्यान देना। सारे नाम मैंने एक्सप्लेन किए एक्चुअली कौन सा एओर्टा है। तो मैंने जैसे डायग्रामेटिक, जस्ट आप क्या करो, ये 1 पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करना, फिर ये 2nd पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करना, फिर ये 3rd पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करना, ये 4th पार्ट, फिर उसके बाद डायरेक्टली ये पल्मोनरी ट्रंक और ये एओर्टा, और फिर ये सुपेरियर वेना केवा और ये नीचे वाला इंफेरियर वेना केवा। ये हुआ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लास्ट में लेती हूँ क्वेश्चन आंसर। और फिर ये आया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, नहीं पहले ही लेती हूँ, अब मुझे जरा बताने की कोशिश करो। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करती हूँ।
देख के बोलेंगे तो भी चलेगा। What is the name of superior chamber of heart? What is the name of superior chamber of heart? हाँ, यस, गुड। सब लोग कोशिश कर रहे हैं ना? सुपीरियर चेंबर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हाँ, यस शांभवी। यस गायत्री। अतुल। चालेल, बरोबर आहे। टाइप करणं महत्वाचं आहे, चॅट करणं महत्वाचं आहे, कॉन्सन्ट्रेशन जरुरी आहे। आता सुपेरियर चेंबर ऑफ हार्ट रिसीव विच ब्लड? बघा क्वेश्चन जमतोय का? सुपेरियर चेंबर ऑफ हार्ट। हाँ यस। आता मला वाटलंच होतं असा आंसर येणार तुमच्याकडून शांभवी, ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड था, लेकिन मैंने सुपेरियर चेंबर दोनों भी कहे हैं। मुझे लगा ही था आप सब लोग यही आंसर देंगे। मैंने ऐसा नहीं पूछा राइट सुपेरियर चेंबर या लेफ्ट सुपेरियर चेंबर, हमने क्वेश्चन पूछा था कि सुपेरियर चेंबर रिसीव्स विच ब्लड। तो सुपेरियर चेंबर में दोनों भी है ना, राइट भी और लेफ्ट भी है। हाँ, तो राइट क्या रिसीव करिएगा? इम्प्योर ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट कौन सा रिसीव करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब मुझे बताओ ये जो 4 चेंबर है वो किसकी वजह से फॉर्म हो गए? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस 4 चेंबर इन द हार्ट? किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? व्हाट आर दैट 2 मेन ग्रुप? ट्रान्सवर्स ग्रुप। हाँ चालेल, पण ती कोणामध्ये ट्रान्सवर्स आहे? ती लाईन कोणामध्ये ड्रॉ केली आहे? 2 मेन पार्ट मध्ये ना, म्हणून ते 2 पार्ट मध्ये लिहायचे। ऑरिक्युलर वेंट्रिक्युलर ट्रान्सवर्स ग्रुप बोलायचं। आणि दुसरी पण आहे ना, 2 ग्रुप आहेत ऍक्च्युली, एक ट्रान्सवर्स आणि दुसरी कोणती आहे? हाँ, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर आणि इंटर वेंट्रिकुलर, बराबर आएगा। तो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर ट्रांसवर्स और इंटर वेंट्रिकुलर लैटरल है। ये 2 ग्रुप की वजह से हार्ट कितने चेंबर में डिवाइड हो गया? 4 चेंबर में। हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम whom? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है ना, तो वो कहां से ब्लड रिसीव करता है? क्वेश्चन समझा ना आप सबको? हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम whom? हार्ट को खुद को काम करना है कि नहीं? हार्ट हैव टू डू द वर्क, हार्ट वॉल को काम करना है, तो वो हार्ट वॉल को, हार्ट को काम करने के लिए ब्लड कहाँ से आता है? कौन प्रोवाइड करता है? हु प्रोवाइडेड ब्लड टू अदर बॉडी पार्ट्स? लंग्स। वो तो देंगे, अदर बॉडी पार्ट्स लंग्स, लंग्स से ही आता है हार्ट को, लेकिन कहाँ कैसे आता है? सुपीरियर वेना केवल इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती है। मैंने अभी बोला था कि उसको खुद को काम करना है तो उसको भी पंप करने की जरूरत है, उसके अंदर भी हार्ट वॉल में भी ब्लड जाना जरूरी है। विच आर्टरी दैट आई वांट? आर्टरी तो पूरी बॉडी में है, उस आर्टरी का एक पर्टिकुलर नाम दिया है। ढूंढो। इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सल्की, ये जो ब्लैक लाइन में दिया है ना, उसके नीचे ही वो लाइन। यस, वेरी गुड ईश्वरी। कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन सबको मिला क्या? देखो पहले वो लाइन, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन। मिला आर्टरी, हाँ यस। सब लोग टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब मिला। मिला नहीं तब तक टाइप नहीं करने का, भले हमें टाइम लगे। गुड। अभी मैं इंटरनल स्ट्रक्चर है ना डिफरेंस वाइज पढ़ाती हूँ। ये डायग्राम है यहाँ पे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये अपना पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ।
ठीक है, डिफरेंस वाइज ही लेती हूँ, पहले सुनो और फिर डायग्राम वाइज एक्सप्लेन करती हूँ। इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर हुआ, उसमें पहला लिखा है अट्रिया, दूसरा लिखा है वेंट्रिकल। डिफरेंस वाइज अट्रिया थिन वॉल रहते हैं, मतलब जो ऊपर के चेंबर जो है वो थिन वॉल है, और वेंट्रिकल जो है नीचे वो थिक वॉल है। तो ये थिक वॉल रहेंगे और ऊपर के थिन वॉल रहेंगे, क्योंकि इसको यहाँ से ज्यादा ब्लड स्टोर करके रखना है और यहाँ से एक्चुअली ब्लड पंप होके जाना है। तो ब्लड पंप होके जाने के लिए ज्यादा मस्कुलर पावर चाहिए, तो वो ज्यादा देने के लिए यहाँ पे थिकनेस आती है और ये थिन रहते हैं। जो ऑरिकल है वो दोनों भी ब्लड लेते हैं, इम्प्योर ब्लड लेते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है रिसीविंग चेंबर। लेकिन ये देते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। ये ऑरिकल जो है, अट्रिया है, वो अबव है, सो दे आर कॉल्ड एज अ सुपेरियर। ये नीचे है, सो दे आर कॉल्ड एज ए इंफीरियर। क्लियर हो रहा है ना सबको? सेपरेटेड बाय, अगर ऑरिकल सेपरेट हुए, ये दो ऑरिकल सेपरेट हुए, तो ऑरिकल ऑरिकुलर चेंबर की वजह से, सेप्टम की वजह से, और वेंट्रिकल सेपरेट हो गए तो वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से। तो सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकुल के बीच में जो सेप्टम आया वो इंटर वेंट्रिकुलर, और दो ऑरिकल के बीच में जो सेप्टम आया दैट इज इंटर ऑरिकुलर। तो दो ऑरिकल सेपरेट क्यों हुए? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम की वजह से। और दो वेंट्रिकल सेप्टम क्यों सेपरेट क्यों हुए? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से। अट्रिया, अब ये ऑरिकुलर ओपन बाय किससे होता है? अगर ऑरिकल वेंट्रिकल में जाता है, ये ब्लड यहाँ जाता है, इस बैग का ब्लड, समझ में आ रहा है क्या? कैसे कहे, ये पूरा एक बैग है समझो, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, इसमें पूरा ब्लड है। तो ये जो पूरा का पूरा ब्लड अंदर भरा हुआ है, ये यहाँ पे कैसे जाता है? तो इसके पीछे जाने के पीछे यहाँ पे एक पोर है, उस पोर का नाम है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर पोर, ऐसे समझो, बराबर है? तो उसमें से जाएगा तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम थ्रू जाएगा, सॉरी ये पोर के थ्रू जाएगा, एंड दैट इज गार्डेड बाय वाल्व, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो यहाँ पे लिखा है दैट इज अट्रिया ओपन बाय, दोनों साइड में राइट और लेफ्ट में, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। वैसे ही वेंट्रिकुलर ओपन बाय पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। ये देखो ये ऊपर जा रही है जिसका नाम है सिस्टेमिक, और यहाँ से ये ऊपर जाएगी दैट इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी, सॉरी ये है पल्मोनरी और ये है सिस्टेमिक। ये मिनट्स रह गए, हमको पहले मैसेज देना चाहिए था, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। तो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, और यहाँ पे कौन से आए? पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा एंड बाय सेमिनुलर वाल्व। तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी, यहाँ पे देखो सब लोग, ये ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, फिर ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है। ऑरिकल का ब्लड किस में आएगा? वेंट्रिकल में आएगा ना। तो यहाँ पे जो वाल्व आएगी ये, इसे कहेंगे बाइकस्पिड, यहाँ पे जो वॉल आएगी वो ट्राइकस्पिड। तो इसमें ये डिफरेंस है, ये अंदर दिख रहा है अभी हमें। अब यहाँ का जो ब्लड है पूरा रेड कलर का, ये ब्लड यहाँ जा रहा है देखो, और ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, टेक्स्ट बुक है आपके पास, तो इसे कहते हैं सेमी लूनार वाल्व। इसके अंदर यहाँ पे देखो ये व्हाइट कलर का है, बैक साइड से देखेंगे ना ये ऊपर है ऐसे समझो, और ये नीचे का पार्ट यहाँ रेड एओर्टा की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सेमी लूनार वाल्व है। तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व किसमें है? ऑरिकल के और वेंट्रिकल के बीच में, मतलब ऑरिकल में है वो एक्चुअली, और वेंट्रिकल में कौन सी है? सेमी लूनार वाल्व से। तो ये डिफरेंस हो गया, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस वाइज पढ़ा रही हूँ, ऑट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में, ऑरिकल और किसके बारे में? वेंट्रिकल के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मुझे लगता है आज ये सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग आगे। हाँ अभी देखो आगे क्या आएगा, नेक्स्ट वन फंक्शन ऑफ वाल्व। वो वाल्व क्यों है वहां पे, वो क्या काम करेंगे? प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल टू यूनिडायरेक्शनल, मतलब ऑरिकल टू वेंट्रिकल में आएंगे ब्लड, ऑरिकल टू ऊपर नहीं जाएगा, सुपेरियर और इंफेरियर नहीं जाएगा, तो ओनली ऑरिकल टू वेंट्रिकल ब्लड लेके आना, ये काम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व का है। और सेमिनुलर वाल्व का क्या फंक्शन है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल। तो ये जो ब्लड ऊपर वेंट्रिकल से ऊपर जा रहा है ना, हाँ रिवर्स, अनस आपको बहुत दिनों के बाद हमने देखा, तो चलो ठीक है,
तो ये ऑरिकल और क्या आया, वेंट्रिकल। तो ऑरिकल क्या करेगा, देखो बैकवर्ड फ्लो ऑफ कहाँ से कहाँ नहीं लेके आएगा, ऑरिकल टू कहाँ डालेगा, यहाँ पे ब्लड वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का ब्लड फिर से वेंट्रिकल में ना आना, दैट इज बाय सेमिलुनार वाल्व्स। सो दैट इज कॉल्ड एज ए, यहाँ पे फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल टू कहाँ पे बताओ, टू द वेंट्रिकल, बाय किससे बताओ, सॉरी वेंट्रिकल टू ऑरिकल, बाय किससे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ पे स्पेशल क्या कैरेक्टर से ऑरिकल के, ये डिफरेंस वाइज क्लियर हुआ। अब अलग अलग उन दोनों के अलग कैरेक्टर है, दैट इज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हैज ओवल डिप्रेशन। गायत्री हा प्रश्न MCQ ला बनू शकतो, फोसा ओव्हॅलिस। लक्षात ठेवा, टीचरचं ऑनलाईन लेक्चर ऐकण्याने ना हा बेनिफिट होईल तुम्हाला मुलांनो, तुमचा पेपर जेवढे पण रेग्युलर स्टुडंट्स लेक्चर ऐकतात आहेत ना, मी तुम्हाला शुअरली सांगते तुमचा बायोचा बोर्डचा पेपर खूप इझी जाईल तुम्हाला, तुम्ही टीचरशी कनेक्टेड आहात, टीचर जे सांगते की हा इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, तुमचं तिकडे लक्ष राहतंय। आणि जर जर प्रॉब्लेम असेल तर पुन्हा रिपीटेड युट्यूब वरती बघा, 15-20 मिनिटासाठी काही इश्यू नाही होत। तो इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम हॅज ओव्हल डिप्रेशन दॅट इज कॉल्ड एज ए फोसा ओव्हॅलिस। हा फक्त कोणाचा स्पेशल पॉइंट आहे, ऑरिकलचा, ऑरिकल चेंबरची एक्स्ट्रा माहिती आहे। इट इज अ रिमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक अपर्चर दॅट इज कॉल्ड एज ए फोरामन ओव्हॅलिस। हा सेकंड MCQ ला पॉइंट बनतो की फोरामन ओव्हॅलिस कोणामध्ये, एम्ब्रियो फॉर्म होतो, जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन हो रही है, उस टाइम में ऑरिकल में वो दिखा रहा है कि हार्ट यहाँ से बना है, तो दैट इज फोरामन ओव्हॅलिस। ओपनिंग ऑफ पोस्ट कैवल दैट इज इंफीरियर वेना केवा इज गार्डेड बाय यूस्टैचियन वॉल्व। तो ये जो इंफीरियर वेना केवा है यहाँ की, तो ये यहाँ पे ब्लड खोलेगी ना, ब्लड को डालेगी, तो बाय चांस क्या होगा, नीचे ब्लड है ना, तो ब्लड ऊपर नीचे से ऊपर जाते टाइम में फिर से नीचे आ सकता है, तो इसे बंद करना चाहिए। तो ये बंद करने के लिए यहाँ पे गार्ड आता है यूस्टैचियन, और यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर का ब्लड एकदम जोर से यहाँ आ जाएगा पूरा का पूरा, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए आती है थीबैशियन वॉल्व, दैट इज यहाँ से, फिर यहाँ से कोरोनरी साइनस से। तो एक्चुअली कोरोनरी साइनस में वो वाल्व है, दैट वाल्व इज कॉल्ड एज ए थीबैशियन वाल्व। तो ये MCQ के लिए आ सकते हैं, यूस्टैचियन वाल्व कहाँ पे है, थीबैशियन वाल्व कहाँ पे है, फोरामेन ओवैलिस कहाँ पे है, फिर उसके बाद फोसा ओवैलिस कहाँ पे, ये 4 स्पेसिफिक पॉइंट हो गए। तो हमने एक बार वो लिखे तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का ऑरिकल क्लियर होगा। वैसे ही वेंट्रिकल का स्पेशल पॉइंट, ल्यूमेन ऑफ वेंट्रिकल शोज इन इलास्टिक फाइबर्स दैट इज कॉल्ड एज ए कॉर्डे टेंडिने। यहाँ पे रहते हैं ये जो है ना, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को पकड़ के लेके आने वाले, दैट आर कॉल्ड एज ए कॉर्डे टेंडिने। उस पार्ट को नाम दिया है कॉर्डे टेंडिने। और वो कॉर्डे टेंडिने क्या काम करते हैं, विच अटैच टू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ये देखो यहाँ पे मैंने एक मसल ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है, और ये तीसरा यहाँ पे आएगा, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल को अटैच करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल को अटैच करने का काम कॉर्डे टेंडिने करेंगे। और ये कॉर्डे टेंडिने हार्ट के एंडोकार्डियम मसल्स तक जाते हैं। तो ये जो है दैट इज कॉल्ड एज ए कॉलमन कार्निये। हार्ट की वॉल के ऊपर जो लेयर आती है उस लेयर को कहते हैं कॉलमन कार्निये। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा रहा है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है वेंट्रिकल का। तो देखो हार्ट डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर हुआ, जिसमें ये ऑरिकल हुआ, ये भी ऑरिकल हुआ, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑरिकल का ऊपर वाला सुपेरियर वेना केवा, नीचे वाला इंफीरियर वेना केवा। ये ऑरिकल का ये दो, ये 1 एंड ये 2, दैट इज कॉल्ड एज ए पल्मोनरी वेन। अब ब्लड यहाँ से ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। बाइकस्पिड वॉल की वजह से ये ओपन होगा, ये पोर खुलेगा। कब खुलेगा, जब ये कॉर्डे टेंडिने उसे नीचे खींचेंगे, जैसे नीचे खींचेंगे तो ब्लड पूरा यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ का ब्लड कहाँ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये लोटस पेटल कैसे बंद होती है वैसे ये बंद हो जाएगा, और ये जैसे ही बंद होगा तो ब्लड पल्मोनरी एओर्टा से ऊपर निकलेगा। लेकिन जब पल्मोनरी एओर्टा से निकलेगा तो यहाँ के सेमिलुनार वाल्व है ना, वो भी नीचे खींचे जाएंगे, लोटस पेटल कैसे नीचे खींचे जाते हैं वैसे। और जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा तो ये पूरे बंद हो जाएंगे, ऐसे पूरे के पूरे इस तरह से बंद हो जाएंगे। तो बंद होने के बाद यहाँ का ब्लड यहाँ नहीं जाएगा, तो पल्मोनरी एओर्टा टू पल्मोनरी मतलब लंग्स में जाएगा वो प्यूरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे जो सिस्टेमिक एओर्टा था
ये सिस्टेमिक एओर्टा, ये ब्लड कहाँ से कैरी करेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसके सेमिलुनर वाल्व्स खुलेंगे तो ये ब्लड यहाँ से टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्या क्लियर हुआ बताओ, हार्ट। ये पॉइंट सबको अभी क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। इवन अभी मैंने पेपर सोल्यूशन नहीं लिया, लेकिन मैंने पेपर डाला है सबको, और उस क्वेश्चन पेपर पे देखो बहुत ही अच्छा है, ये टॉपिक पे बहुत 1 सेंटेंस के क्वेश्चन बनेंगे। तो एकदम सिंपल है, समझेगा तो सिंपल है और नहीं समझा तो हार्ड है। ओके नम्रता, सबको थैंक्स। हाँ, सब लोग, आप लोग जो चैट कर रहे हैं, अब मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हो या आपको रियली समझ में आ रहा है, वो हम दोनों को ही मालूम। मैंने मेरे लेवल पे कोशिश किया। अब देखते हैं यहाँ पे पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट किस तरह से काम करता है, हाउ वर्क इज डन बाय हार्ट। तो हार्ट एक्ट एज अ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोगों का हार्ट के मतलब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के 2 पार्ट क्लियर हुए। एक कंप्लीट हुआ जिसका नाम है ब्लड, और सेकंड है हार्ट, उसके बारे में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी समझा। यह है इंटरनल पार्ट। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, उसमें अट्रिया दिया है, ये सबके बारे में, ये फोसा ओवालिस, फोरामन ओवालिस। हाँ गायत्री, ये और भी अच्छा है, यहाँ पे तो डार्क में दिया है, यूस्टैचियन वॉल्व, फिर उसके बाद देखो तिबेशियन वॉल्व, फिर उसके बाद पोस्ट कैवल कोरोनरी साइनस, इसके बारे में दिया है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व को ही दूसरा नाम दिया है, देखो मिट्रल वॉल्व कहते हैं। फिर उसके बाद प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, उसका फंक्शन दिया है, अवॉइड द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, मिल रहा है, यूनिडायरेक्शनल। फिर वेंट्रिकल हुआ। तो इतना मैंने आपको पढ़ाया आज, इतना दिखने में तो देखो इतनी सा टॉपिक है, इसी में सब हो गया, कॉर्डे टेंडिने, कॉलमने कार्निये, फिर उसके बाद पल्मोनरी एओर्टा और एओर्टा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के पॉइंट्स है, लेकिन डिफरेंस वाइज समझाने से जल्दी समझ में आते हैं। अब पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट देखो, हार्ट का पंपिंग एक्शन किस तरह से, हार्ट कैसे पंप करता है, ब्लड कैसे खींच के निकालता है और कितना निकलता है। कल तो मैडम आपने हमें बोला था 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड है, तो कैसे वो ब्लड पंप करता है और वो रियली कितना लेता है हार्ट। देखो पूरी बॉडी में, हमने इसके पहले भी बोला कि पूरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, हार्ट में उतना नहीं है। हार्ट किस तरह से कितना वॉल्यूम ब्लड पंप आउट करता है। तो हार्ट एक्ट एज अ मेन पंपिंग ऑर्गन, क्यों वो पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि उसको पंप करने वाले स्पेशल मसल्स है जिसका नाम है कार्डियक मसल, इसलिए हार्ट को भी क्या कहा जाता है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज ए कार्डियक टिश्यू। तो हार्ट एक्ट एज अ मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पंपिंग बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिदम का मीनिंग क्या होता है, 1 सेकेंड, आपकी घड़ी में, मेरी घड़ी में, सबकी घड़ी में 1 सेकेंड का एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। 60 सेकेंड्स माने 1 मिनट, वो 60 सेकेंड भी फिक्स रहते हैं, तो उसको कहते हैं रिदम। रिदम मतलब क्या, सारे गम पद निसा का जो सुर रहता है, उसमें सा के बाद रे आएगा, रे के बाद ग आएगा, तो वो रिदम है। तो उस रिदम को सुनने से आपको अच्छा लगता है ना। देखो निकम मैडम पढ़ा तो रही है, लेकिन बहुत बीच बीच में चिक 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 करती रहती है, डांटती रहती है, हमें बहुत इंस्ट्रक्शन देती है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो बुरा लगना मतलब क्या, हमारा रिदम ब्रेक करना। लेकिन अगर कुछ डांटा नहीं, प्यार से बोला, तो रिदम मेंटेन होता है। तो उसी तरह से हार्ट भी, देखो हार्ट से सीखो, हार्ट रिदम मेंटेन करता है, तो हम दोनों को रिदम मेंटेन करना है, तो हमारा स्टडी अच्छा होगा। तो पंपिंग एक्शन किससे होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ किसके मसल से होता है, कार्डियक मसल। तो हार्ट का जो प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्शन, उसे कहा जाता है सिस्टोल, और जो रिलैक्स होता है उसे कहते हैं डायस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो दब जाएगा, तो उसमें के अंदर जो भी ब्लड है, देखो ऐसे जैसे कोई बलून भरा होगा, तो चपटा करेंगे तो उसके अंदर जितना भी पानी हो वो बाहर फेंकेगा। तो वैसे ही हार्ट का है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसके अंदर जितना भी ब्लड है वो एओर्टा की तरफ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जाएगा, तो उस प्रोसेस को कहेंगे सिस्टोल। और जब हार्ट रिलैक्स होगा तो लंग्स का और पूरी बॉडी का ब्लड अंदर आएगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डायस्टोल। तो जब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है, तो उस एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कहा जाता है बीट, उसे कहते हैं हार्ट बीट। और वो जो हार्ट बीट होती है, वो हार्ट बीट को ही एक्चुअली 1 साइकिल कहते हैं, हार्ट की 1 साइकिल, और वो 0.1 सेकेंड में होती है। तो मैंने 1 बोला, तब तक मेरी साइकिल कंप्लीट हो गई है। 0.8 समझ में आ रहा है ना, तो 1 सेकेंड के डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बताओ, डिवाइड बाय 80, बराबर ना, या तो 8 कहेंगे तो भी चलेगा। 1 डिवाइड बाय 8, 1 सेकेंड इज डिवाइडेड बाय 8, तो इसका आंसर आपका 0.8 आएगा ना।
तो 1 सेकेंड के 8 पार्ट्स में से वो साइकिल कंप्लीट होती है और दैट साइकिल इज कॉल्ड एज ए कार्डियक साइकिल. इट इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी सेकेंड? 0.8 सेकेंड. तो ऐसे कितने बीट होते हैं अपने बॉडी में? अपने बॉडी में 1 मिनट में 1 मिनट में 72 बीट्स होते हैं. ऑन एन एवरेज 72 बीट होते हैं. तो वो 72 बीट में पूरा 5000 ml ब्लड, मतलब 5 लीटर ब्लड चला जाता है. अब देखो 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होते हैं? 72 स्ट्रोक होते हैं. 72 स्ट्रोक में कितना ब्लड कैरी होता है? 5000 ml ब्लड कैरी होता है, मतलब 5 लीटर ब्लड कैरी होता है. तो फिर 1 स्ट्रोक में कितना ब्लड जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो आता है इसका कैलकुलेशन आता है 70 ml ब्लड. इसका कैलकुलेशन कितना आता है? 70 ml. देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है. ईच हार्ट बीट पंप्स अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज ए स्ट्रोक वॉल्यूम. तो हार्ट में से ज्यादा से ज्यादा कितना ml ब्लड जाता है? 70 ml. 70 ml मतलब आपकी केमिस्ट्री में जो 2 टेस्ट ट्यूब रहेगी ना, वो शायद 20-30 ml की रहेगी. तो 2 या 3 टेस्ट ट्यूब मैक्सिमम, इतना टेस्ट ट्यूब ब्लड हार्ट पंप करके बाहर निकलता है. कितने सेकेंड्स में? 0.8 सेकेंड में. मैंने ये जो कैलकुलेशन बताया आप खुद भी करके देखो, बुक में भी डायरेक्टली दिया है, लेकिन अच्छा लगता है अपना कैलकुलेशन. तो कितना होते हैं? 72 बीट्स होते हैं. 72 बीट पर बीट मैंने कितना कहा? 70 ml. तो 72 इंटू 70 ml किया तो अप्रोक्सीमेटली देखो 5040 ml ब्लड हुआ, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 5 लीटर ऑफ ब्लड. तो सोचो आपका हार्ट कितना एक्यूरेट काम करता है. 1 मिनट में पूरा ब्लड पंप करता है जितना भी आपकी बॉडी में है. तो 1 मिनट में उसके 72 बीट होते हैं और पूरा 1 मिनट में वो पंप आउट करता है. इतना फास्टेस्ट ऑर्गन है और हमें महसूस भी नहीं होता. कंटिन्यूअसली उसके बीट चालू है. एंड ये जो बीट चालू है दैट इज कॉल्ड एज ए हार्ट बीट. उसे कहते हैं स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक. एंड जो ब्लड बाहर जाता है 70 ml का, उस ब्लड को, बाहर जाने वाले ब्लड को हमने क्या कहा था? दैट इज ब्लड वॉल्यूम या तो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ऐसे कहते हैं. और टोटल कार्डिक आउटपुट कितना आएगा? 5 लीटर पर मिनट. तो ये आया, दिस इज कॉल्ड एज ए कार्डिक आउटपुट. तो देखो उसके आगे वाला टॉपिक है दैट इज पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. तो इसमें सिस्टोल के बारे में दिया, डायस्टोल के बारे में दिया, हार्ट बीट मतलब क्या कहा, फिर हार्ट रेट मतलब क्या कहा, 72 रेट कैसे आए, उसका वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना आया, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए कार्डियक आउटपुट. फिर उसके बाद कार्डियक टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट. हार्ट किसकी वजह से काम करता है? क्या रहता है उस हार्ट में? उसमें हार्ट में मेन 2 नोड रहते हैं, एसए नोड एंड एवी नोड. हाँ ठीक है. मंडे को ले, संडे को चलेगा. संडे को आपको ट्यूशन के क्लासेस बंद रहेंगे ना? संडे को ले हम क्लास 1 o'clock को स्टार्ट करेंगे. अगर आप प्लीज, अगर आपका परमिशन होगा तो फिर संडे में लूं. हाँ, संडे को बाकी क्लासेस अगर आपके नहीं रहेंगे तो ओके, थैंक यू. तो संडे को हम क्या करते हैं? संडे को चैप्टर कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर नहीं, संडे को हो जाएगा. संडे को सर्कुलेशन कंप्लीट करके फिर न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं. आज बस करते हैं, आज हमें थोड़ा सा 2 बजे फिर दूसरा लेक्चर रहता है इसलिए. ओके. हाँ तो गायत्री आप पेपर पेपर निकालना, आज टेस्ट भी पूछना भी रह गया. ठीक है, लेते हैं कल. कल थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि जल्दी हो जाएगा ना. ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.